नमस्कार। मैं आप सभी के सामने एक ऐसा मुद्दा रख रहा हूँ जो कि धीरे धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है। भाषा जो हमारे बीच एक संबंध स्थापित करती है, वो आज लोगों के भेद का कारण बन रही है। क्या भाषा भेद का कारण है? बिल्कुल भी नहीं। लोगों की भाषा को लेकर कट्टरता इसका कारण है। वो आज बोल रहे हैं कि उनकी भाषा बोलो। ये क्या बात हुई? आपकी भाषा आपको आती है और मेरी भाषा मुझे, लेकिन ये लोग नहीं समझते। चलो मानते हैं आप अपनी भाषा को लेकर चिंतित हैं, तो अपनी भाषा के मान को बढ़ाइए। दूसरे की भाषा के मान का अपमान क्यों कर रहे हैं? हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, जहाँ क्या हो रहा है आप खुद देखिए। मराठी नहीं येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसेच देतो। हाँ, पैसे नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है। बोलो बोलो और बोलो। ऑर्डर खराब धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ। ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। त्या संजय पाटीलला कर फोन। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। तेरा तो अरे बोल थप्पड़ बोल। हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालने। क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ। बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ ना। देखा कैसे एक डिलीवरी वाला इस भद्दी और गंदी सोच का शिकार हो रहा है। अगर उसे मराठी नहीं आती है तो या तो आप उससे ऑर्डर ना कर दें। यदि आपने ऑर्डर किया है तो आपको उसके बिल का भुगतान करना चाहिए। ऐसे हजारों किस्से हो चुके हैं। बीते दिनों में कोई भाषा श्रेष्ठ या भद्दी नहीं होती, बल्कि जो लोग उसे बोलते हैं उससे उसका आकलन किया जाता है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूरे देश में पूजे जाते हैं, उनकी मातृभाषा को जब लोगों पर थोपा जाएगा तो लोग उस मराठी भाषा के बारे में क्या विचार करेंगे? उस मराठों के इतिहास पर क्या प्रश्न उठाएंगे? क्या प्रश्न नहीं उठेगा मराठी भाषा पर? यदि भाषा में इतना ही प्रेम है, यदि भाषा से इतना ही प्रेम है तो क्यों नहीं कर देते अपने राज्य की शिक्षा प्रणाली को मराठी भाषा में? क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं ICSE CBSE बोर्ड के खिलाफ, जो शिक्षा को मराठी में ना देकर अंग्रेजी में देते हैं? तब कहाँ चले जाता है भाषा प्रेम? दोगलापन कोई आप लोगों से सीखे। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे अपना भाई बुलाए तो मुंह टेढ़ा कर लो, और दूसरा कोई गाली भी दे तो भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखो और चल दो। सीखना है तो मध्य प्रदेश से सीखो। उसने हिंदी का महत्व को बढ़ाने के लिए अपने शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया और विभिन्न विषयों का ज्ञान, बहुत सारी डिग्रियां हिंदी में करवाई और उन्हें प्रोत्साहन दिया। जिस हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में इतना बवाल हो रहा है, उसी हिंदी को लेकर मध्य प्रदेश से एक गर्व करने वाली खबर आई। क्या है आपको बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जहां चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। और पढ़ाई न केवल हिंदी में होगी, बल्कि हिंदी में MBBS और PG कोर्स करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय लाखों का इनाम भी देगा। और यह ऐतिहासिक कदम उठाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के मेडिकल छात्र अगर हिंदी भाषा में परीक्षा देते हैं तो उन्हें परीक्षा शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर फीस 5 लाख है तो 2.5 लाख लगेगी। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर मेरिट लाने वाले छात्रों को इनाम मिलेगा। कितना इनाम मिलेगा देख लीजिए। यदि कोई छात्र हिंदी भाषा में परीक्षा देकर अपने पूरे कोर्स में पहला स्थान लाता है तो उसे 2 लाख रुपए नगद इनाम, और दूसरा स्थान लाने वाले को 1.5 लाख रुपए का इनाम, तीसरा स्थान लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम और चौथा स्थान लाने वाले को 50,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। बताइए, मध्य प्रदेश में हिंदी की पढ़ाई करने पर लाखों का इनाम दिया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर पिटाई की जा रही है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि भाषा के नाम पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। रुकिए, जाइए मत। प्रश्न है आपसे, क्या आप करवा पाएंगे संपूर्ण शिक्षा मराठी में? यह प्रश्न है उन लोगों से जो थोप रहे हैं अपनी भाषा दूसरों पर।
हिंदी बोलने वालों पर। हिंदी भाषी क्या इतने बुरे हैं जो आप अपनी भाषा उन पर थोप रहे हैं? अगर थोपना ही है तो इंग्लिश पे थोपिए, जो हम ना हमारे देश की भाषा है, ना इतनी आवश्यकता है उसकी, जो आपकी भाषा को आपसे छीन रहा है, लेकिन आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आपकी एक नेता कहती हैं मराठी नहीं आती तो मार पड़ेगी, और कर्नाटक जाएंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती है। ये कौन सी बात हुई? उन्हें हर राज्य में जाकर उसकी क्षेत्रीय भाषा में बात करनी चाहिए। देश में बहुत ज़्यादा भाषाएं नहीं हैं, केवल 10,000 भाषाएं हैं। सारी भाषाएं पढ़ लें, सारी बोलियां पढ़ लें, उसके बाद जाएं उन राज्यों में बात करने के लिए। क्या है संभव? नहीं है। वैसे ही हर राज्य की अपनी एक भाषा है, उसकी एक मर्यादा है, उसका एक मान है, वो रखना चाहिए। फिर आप अपनी भाषा दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं? यदि आपको अपनी भाषा अच्छी लगती है तो दूसरों को भी उनकी भाषा प्यारी है, उससे प्रेम है। यदि आप हिंदी को सम्मान नहीं दे रहे तो आप सोच भी कैसे सकते कि हिंदी भाषी मराठी भाषा को सम्मान देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर भी हिंदी भाषी लोगों का धैर्य देखिए, जिन्होंने इतना कुछ सहकर भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। आपसे निवेदन है कि प्रत्येक भाषा का सम्मान करें। यह वीडियो मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है या उन लोगों के विरुद्ध है जो हिंदी भाषियों को प्रताड़ित करते हैं क्योंकि उन्हें मराठी भाषा नहीं आती। मराठी भाषा अच्छी है, श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है, उनकी मातृभाषा है। हम उसका सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान कीजिए हिंदी भाषियों का भी। प्रत्येक भाषी यदि भारतीय है तो आप उसका सम्मान कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने बस समझाने की कोशिश की है। साथ देने के लिए लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए कमेंट करें। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।